हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग संस्कृत की क्लास पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी, ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि अगर मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं और इस पाठ का मैं आपको भावार्थ सहित आपके पास ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रश्न उत्तर, खाली स्थान और सही जोड़ी बताने की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न जो किताब में आपके दिया हुआ है, प्रश्न नंबर पाठ नंबर 3 में, जो कि सुभाषतानी है, मैं सुभाषतानी की बात कर रहा हूं। तो इसमें मैंने सुभाषतानी पूरी पढ़ा दी थी आपको, लेकिन अब मैं आपको ये प्रश्न उत्तर और सही जोड़ी, श्लोक की पूर्ति, प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको अभ्यास में, एक्सरसाइज में मात्र इतना बताऊंगा, संधि जो कि आपके पुस्तक में दिया हुआ है, संधि दिया है मातेव। यद्यपि मुझे यह भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैंने आपको संधि पढ़ाया, परंतु फिर भी अभी जब तक संधि पूरी नहीं होती तब तक मैं आपको ये बताऊंगा। तो माता, माता प्लस इव, माता प्लस इव। तो माता में ता में आ प्लस ई, आ और ई मिला करके ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मातीव। इसी प्रकार पितेव, ये आप लोग स्वयं करेंगे। इसमें पितेव, पितेव पिता इव, पिता इव। इसी प्रकार कोत्र, एक शब्द दिया है को कोत्र। अब ये कौन संधि है ये भी आप लोग जान लीजिए। ये है स्वर संधि। कौन संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन संधि है? गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि। स्वर संधि का भेद है गुण संधि। तो मातेव और पितेव यह दोनों एक ही संधि है। अब देखिए, दूसरी संधि है कोत्र। कोत्र, को प्लस अत्र, को प्लस अत्र। यह क्या है? ओ के बाद यदि अगर आ आए तो खंडाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? खंडाकार। तो क्या हो गया? को खंडाकार का चिन्ह क्या होता है? ये वाला। ये क्या है? अवग्राह खंडाकार, यही है। तो इसको क्या कर दिया? अत्र को आत, कोत्र हो गया। ठीक है ना? अब इसी प्रकार ये कौन संधि है? यह है विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। अब दूसरा है नार्जिता। नार्जिता, नार्जिता मतलब ना प्लस अर्जिता, ना प्लस अर्जिता। तो ये ना में क्या है? आ प्लस अर्जिता का आ बराबर बड़ा आ। क्या बन गया? नार्जिता। मतलब ये कौन संधि है? स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन संधि है? स्वर संधि का
स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है ना। ये इसके प्रकार है। बात समझ में आ रही है। ना अर्जिता, ये ना है, ना में आ है, क्यों? क्योंकि व्यंजन वर्ण कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, अपने आप में यह पूरा नहीं होता, ठीक है। तो यह हो गया नार्जिता। सब कुछ समझ में आ रहा है? जो नहीं आएगा वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप यदि अगर वीडियो देखते देखते ही वो समझ में आया, उसी में कमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि उसका सिलेबस आपको अगले दिन मिल जाए, तो आपको बता देंगे। यह समझ में आ रहा है तो ये भी लिख सकते हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है, जो भी लिखना हो। तो इसमें बात समझ में आती है कि हाँ आपको जो है बात समझ में आ रही है। तो अब इसी प्रकार है जीवतम च, जीवतंच है। क्या है? जीवतंच, जीवतंच, जीवतम, जीवतम च। अब ये साफ दिख रहा है कि विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि अंतिम हल वर्ण व्यंजन है। तो जो अंतिम वाला जो वर्ण होता है ना, ये हलंत रहता है, तो इसमें व्यंजन संधि होती है। तो इस प्रकार से जीवतम च। अब जब जीवतम चा कर देंगे तो जैसे ये चा है, ये देखकर यहां पर चा होता है, तो इसका जैसे माँ है, तो माँ अंतिम वर्ण है, पा फा बा भा मा। कौन सा वर्ण है? पांचवा। पा फा बा भा और मा, ये क्या है? पांचवा वर्ण है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसी प्रकार जब अंतिम वर्ण यदि माँ है तो इसके बाद वाला क्या है? चा। तो ये माँ की जगह में चा का अंतिम वर्ण हो जाएगा। चा का अंतिम वर्ण क्या है? चा, छा, जा, झा और इया। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? इया है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। माने माँ की जगह में क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। तो जो इधर होता है ना, उसका अंतिम वाला वर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? माँ के स्थान पर इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवतन च। क्या बन जाएगा? जीवतन च। समझ में आ रहा है ना? एक बार और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जीवतम, जीवतम च। तो ये जब अंतिम वाला जो होता है वर्ण, जैसे यहाँ पर चा है, ये देखकर यहाँ पर का होता तो गा हो जाता है यहाँ पर। ये देखकर यहाँ पर टा होता तो टाठा टाठा अणा हो जाता है यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर चा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाचा चाचा इया, अंतिम वाला, जो अंतिम वाला वर्ण होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, अंतिम वाला हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार भवन्त्यपेयः, भवन्त्यपेयः, भवन्त्यपेयः। तो क्या है? भवन्त्य पेयः। अब क्या भवंती, क्या बनेगा? ये भवंती प्लस क्या होगा? अपेयः, अपेयः, भवंती प्लस अपेयः। अब यहां पर याद आ रहा होगा कि जब यहां पर ई रहता है और उसके बाद यदि अगर आ रहता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है? या। और यदि अगर यहाँ पर ऊ रहता है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वा हो जाता है। तो इसी प्रकार इस ई के स्थान पर क्या हो गया? या हो गया। तो जब ई हट गया तो ता बचा आधा, तो क्या बन गया? भा वा, फिर आधा ना, और फिर ये ता पूरा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका आ निकल गया है इस ई के स्थान पर, मतलब ई के स्थान पर इसका ई निकल गया है। ई के स्थान पर क्या हो गया है? या हो गया है। तो ई के स्थान पर या लिख दिया, भवंत्य और फिर
पेय जोड़ दिए, क्योंकि ये आ और ई मिलकर के या हो गया, इसलिए पेय यहाँ पर जुड़ गया। तो भवंत पेया, समझ में आया? भवंती ई के बाद आ है, ई के बाद आ, ई और आ मिलकर के क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो इस ई के स्थान पर क्या हो गया? ई के स्थान पर या हो गया, और ये आ और ई मिला करके तो क्या बन गया? भवंत्य पेयः। समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं आ रहा होगा तो दोबारा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो यह आपके अभ्यास का संधि विच्छेद था। कौन संधि है ये? ये है स्वर संधि। कौन संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद है ये? यण संधि। अब देखिए, एक मैं आपको अव्यय का वाक्यों में प्रयोग केवल एक बताऊंगा, एक, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। जैसे अव्यय का वाक्यों में क्या प्रयोग है? जैसे कृते, क्या दिया हुआ है? कृते। तो एक श्लोक की लाइन है आपकी, यत्ने कृते, यत्ने कृते न यदि सिद्ध्यति कोत्र दोषः। ये श्लोक की लाइन ढूंढ करके लिख दिए। या फिर एक लाइन और है, व्यये कृते, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, एव नित्यम। ये बन गया ना? करते अव्यय, अव्यय का प्रयोग कर दिए। इसी प्रकार श्लोकों से आप अव्यय का प्रयोग छाट छाट करके लिख देंगे। इव का प्रयोग कैसे? माता माते व रक्षति, माता इव रक्षति, पिता इव रक्षति, माता इव रक्षति। संधि विच्छेद बताया ना, माता इव, पिता इव। इव का प्रयोग आया, माते व रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, ये हो गया। अब मैं आपको अव्यय का प्रयोग वाक्यों में नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको इस श्लोक में ढूंढ करके लिखना है कि कहां पर ये वाक्य प्रयोग हुआ है। अब देखिए, यहां पर आपका, अब मैं आपको बता देता हूं कि मूल शब्द छाट करके लिखना है विभक्ति वचन इन शब्दों में अधोलिखित। तो क्या दिया हुआ है? चंद्रमसा, चंद्रमसा, ठीक है ना? तो चंद्रमसा शब्द में चंद्रमस क्या मूल शब्द है? चंद्रमस, चंद्रमस मूल शब्द है। विभक्ति क्या है? तृतीया, तृतीया विभक्ति है, और एक वचन है। क्या है? एक वचन। अब इसी प्रकार हृदय, हृदय तो क्या शब्द है? हृद, हृद शब्द है, और कौन विभक्ति है? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन है। क्या है? एक वचन। अब इसी प्रकार बुद्धे, बुद्धे, बुद्धे शब्द में बुद्धि मूल शब्द है, और पंचमी और षष्ठी दोनों व्यक्ति में बनता है। पंचमी और षष्ठी दोनों में यही शब्द का प्रयोग होता है। किसमें? एक वचन में। किसमें? एक वचन में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार दिक्षु, दिक्षु में क्या? दिशा सूचक शब्द है। दिक्षु में दिशा सूचक शब्द है। दिशा क्या है? दिशा, दिक्षु। दिक्षु में क्या है? दिशा। क्या है? दिशा। और दिशा में मूल शब्द जो है दिश, दिश धातु। क्या है? दिश धातु। दिश धातु का सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है,
और बहुवचन है, बहुवचन, सप्तमी का यह बहुवचन है। अब इसी प्रकार अंगेन, अंगेन, अंग, अंग है, अंगेन में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, एक वचन, एक वचन, तृतीया एक वचन, अंगेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी प्रकार एक और बचा है, मैं आपको यह भी अभ्यास बता देता हूं। शोभन्ते, शोभन्ते में शुभ धातु है, शुभ धातु है और लिट लकार है, लिट लकार माने भविष्य काल, और प्रथमा का है, प्रथमा का प्रथमा विभक्ति उत्तम पुरुष, प्रथमा का उत्तम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष, प्रथमा का मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, ये हो गया। शोभन्ते शुभ धातु, लिट लकार माने भविष्य काल, प्रथमा मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, अब इसी प्रकार जायते, लिट नहीं, लट लकार, लट, लट वर्तमान है, वर्तमान काल। अब इसी प्रकार जायते, जायते, जायते भी, जायते जन धातु है, लट लकार है, प्रथमा का प्रथमा विभक्ति है और वही मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब इसी प्रकार तनोति, तनोति, तनोति में तन धातु है, और लट लकार वही वर्तमान काल, लट लकार प्रथमा, और लट लकार प्रथमा एक वचन, क्या है ये, एक वचन। ठीक है, अब उसी प्रकार संति, संति अस्तिस्ता संति बनता है, अस धातु, अस धातु का लट लकार और लट का प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। ठीक है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब इसी प्रकार भवंती, भवंती में भू धातु, लट लकार, प्रथमा बहुवचन। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार और बता दूं, शोभन्ते शुभ धातु, लट लकार प्रथमा बहुवचन, जायते जन धातु, लट लकार प्रथमा बहुवचन, तनोति तन धातु, लट लकार प्रथमा एक वचन, संति अस धातु, लट लकार प्रथमा बहुवचन, भवंती भू धातु, लट लकार प्रथमा बहुवचन। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। आप लोग दोबारा भी सुन लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग
इस अभ्यास को करेंगे और अपने किताब में भरेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।